हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है केस ऑफ पर्सन्स। जी हाँ दोस्तों, केस ऑफ पर्सन्स। केस ऑफ पर्सन्स को हिंदी में बोलेंगे पुरुषों के कारक रूप। पुरुषों के कारक रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। कौन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को ही हम लोग पर्सन के रूप में पढ़ते हैं, जो काफ़ी यूजेबल चीज़ है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह जितने सारे होते हैं वे सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं, तो उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पर्सन जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं पुरुष। अब आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सा पर्सन का नॉमिनेटिव केस में कौन सा फॉर्म होगा, पॉजिटिव केस में कौन सा फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा फॉर्म होगा, और मैंने एक अलग से जोड़ दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उनका कौन सा रूप होगा। तो देखते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि आपको एक एक पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके जो सब्जेक्ट हैं और उसके सारे जो फॉर्म्स हैं उनको हिंदी के माध्यम से, वो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दोनों बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं और उसको दूसरा नाम सब्जेक्ट भी होता है। नॉमिनेटिव केस का जो दूसरा नाम है वह सब्जेक्ट भी होता है। तो नॉमिनेटिव केस में जो है फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, तो आई को हिंदी में कहते हैं मैं। उसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक जो होते हैं वह उनके दो काइंड होते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो और फिर ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आई का हिंदी हो गया मैं, कर्ता में नॉमिनेटिव केस में आई, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, माई को मेरा या मेरी बोलेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, माइन, माइन को भी बोलेंगे मेरा या मेरी, इसका हिंदी होता है। ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है जिसका हिंदी मुझको होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ होता है जिसका मतलब खुद या स्वयं मैं होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इसका प्रयोग जो है किसी नाउन के पहले होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं उनका यूज जो है वह किसी नाउन के पहले होगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के पहले नहीं होगा। इसका प्रयोग अक्सर वर्ब के बाद होता है। देखते हैं दूसरा क्या है। फर्स्ट पर्सन का जो पुल्डर नंबर का जो सब्जेक्ट है वह है वी। वी को हिंदी में हम या हम लोग कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर, हिंदी हमारा या हमारी होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स, हिंदी में हमारा या हमारी होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है, उसका हिंदी हमको या हम लोगों का होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है वह आवर सेल्व्स होता है जिसका मतलब खुद, स्वयं, हम या हम लोग होता है। तो ये था फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के दो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। आई जो होते हैं वह एक्चुअल में तो होता है सिंगुलर, उसका यूज भी होता है सिंगुलर की तरह, लेकिन जब हम लोग इस ग्रामेटिकल यूज करते हैं तो वह सिंगुलर की तरह यूज नहीं होके उसका सारा बिहेव जो होता है वह पुल्लर की तरह होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पर्सन की तरफ। सेकेंड पर्सन का जो सिंगल सब्जेक्ट है यू। यू का हिंदी जो है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये चारों हो सकता है। उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो रूप है वह है योर, जिसका हिंदी तुम्हारा या आपका होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उसका योर्स होता है जिसका हिंदी तुम्हारा या आपका है। ऑब्जेक्टिव केस में जो है इसका यू होता है जिसका हिंदी तुमको या आपको है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसको अगर सिंगुलर की तरह यूज हुआ है तब इसको योर सेल्फ बोलेंगे, आप या तुम, स्वयं। और यदि यू का यूज जो है एज अ पुल्लर सब्जेक्ट हुआ है तब उसको हम लोग बोलेंगे आवर सेल्व्स बोलेंगे। किस जगह? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो उसका मतलब हो जाएगा आप लोग, तुम लोग, स्वयं। अब हम लोग फाइनली बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में जो होते हैं सो ही, सी, इट, दे और कोई नाम, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उसके फॉर्म्स के बारे में
आगे देखते हैं। पहला है ही को हिंदी में बोलते हैं वह जिसका यूज किसी पुल्लिंग यानी मेल के लिए होता है, जो इसका नॉमिनेटिव केस है। दूसरा है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज होता है, हिंदी इसका उसका होता है। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन में हिज होता है जिसका मतलब भी उसका होता है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है जिसका मतलब उसे या उन्हें होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसको हिम सेल्फ कहते हैं जिसका मतलब स्वयं वह होता है। थर्ड पर्सन का जो दूसरा सब्जेक्ट है वह है सी। नॉमिनेटिव केस में सी होता है जिसका हिंदी वह होता है। यह फीमेल के लिए यूज होता है। सी मतलब वह किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए। जिसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वह हर होता है जिसका हिंदी है उसकी। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हर्ष होता है जिसका हिंदी है उसकी। ऑब्जेक्टिव केस में उसको हर कहते हैं जिसका हिंदी है उसे या उन्हें। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसको हर सेल्फ कहते हैं जिसका हिंदी है स्वयं वह, किसके लिए? फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। इसका जो अगला सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस का थर्ड पर्सन में वह है इट को हिंदी में यह कहते हैं। इसका यूज निर्जीव वस्तु, छोटे जीव जंतु के लिए होता है। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स जिसका हिंदी होता है इसका या इसकी। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में इट ही होता है जिसे इसे कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसको इटसेल्फ कहते हैं जिसका मतलब होता है स्वयं यह। अगला एग्जाम्पल है दे को हिंदी में कहते हैं वे या वे लोग, जो नॉमिनेटिव केस में है। यह भी थर्ड पर्सन का पुल्डर सब्जेक्ट है। उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में देयर हिंदी होता है उनके या उनकी, दोनों के लिए होता है, मेल या फीमेल दोनों के लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स है जिसका मतलब होता है उनके या उनकी। और ऑब्जेक्टिव केस में जो है इसका फॉर्म होता है देम जिसका मतलब होता है उन लोगों का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है देम सेल्व्स जिसका मतलब होता है स्वयं वे या वे लोग। और हमने किसी नाम को ले लिया है, किसी नाम, एक मेल है राम, उसका नाम मैंने ले लिया है एज ए सब्जेक्ट। तो ये भी आते हैं नॉमिनेटिव केस में ही आते हैं और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, कोई सिंगल नाम। तो उसका फॉर्म देखते हैं। तो उसका फॉर्म जो है वह ही के हिसाब से हो जाता है। जैसे यहाँ राम है तो ही के हिसाब से हिज, फिर ही के हिसाब से यहाँ हिज है तो इसका भी हिज है, फिर ही का यहाँ हिम है तो इसका भी हिम है, राम का भी हिम है। और फिर ही का हिमसेल्फ है तो यहाँ राम का भी हिमसेल्फ है। अगर कोई फीमेल का नाम लेंगे, मानिए एग्जाम्पल के रूप में सीता लेते हैं, तो उसका फॉर्म जो है वह किसके अनुसार चलेगा? सी के अनुसार चलेगा। जैसा ऐसा सी का अलग अलग रूप है अलग अलग केस में, उसी तरह से सीता का हो जाएगा। यदि हम कोई पुल्डर सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पुल्डर सब्जेक्ट मतलब दे, जैसे दो नाम लेते हैं राम एंड श्याम, या स्कूल्स लेते हैं, या पेन्स लेते हैं, तो दो नाम जो है उसका जो फॉर्म होगा नॉमिनेटिव में तो स्वयं उसका नाम होगा। जैसे यहाँ दे है और फिर आगे का जितना फॉर्म है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इन सब फॉर्म में जो है वह दे के हिसाब से यहाँ उसका रूप होगा। तो हम लोगों को यह बार बार फेस करना पड़ता है जब भी हम अंग्रेजी पढ़ने का या पढ़ाने का या किसी भी तरह से उसका यूज करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग को बार बार ये क्वेश्चन बनता ही है कि पर्सन क्या है। तो आज मैंने पर्सन के बारे में और उसके केस के बारे में, एक्चुअली है क्या है, उसका केस काफ़ी ज़रूरी होता है कि किस केस में किस पर्सन का कौन सा फॉर्म आएगा। तो मैंने बताने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।